एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि फंगली नर्सिंग होम जाती है। वो वहाँ जाते ही ओटिया से पूछती है कि हम यहाँ से अच्छे पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, जिस पर ओटिया कहता है बिल्कुल। तभी उसे ओके बोलकर नर्सिंग होम के ओनर के पास चली जाती है। वहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनका टास्क काफी डिफिकल्ट है। वो फंगली से कहते हैं कि उनका काम आसान नहीं है, उसे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। वो फंगली को बताते हैं कि उसे खाना पकाना होगा, पेशेंट्स की केयर करनी होगी, कपड़े धोने होंगे। फंगली से पूछते हैं कि क्या वो ये सब कर सकती है, जिस पर वो कहती है कि हाँ वो ये सब कर सकती है। तभी वो ओल्ड एज होम में ओल्डर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आपका सन बात का टाइम हो गया है। वो देखती है कि सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। वो खुद से बात करते हुए कहती है कि वो इंतजार नहीं कर सकती। तभी वो उनको बाहर धूप में बिठाती है और उनकी केयर करती है, जिस पर उसे काफी अच्छे पॉइंट मिलते हैं। दूसरी तरफ वो खाना बनाने में लग जाती है, जिसमें वो काफी मेहनत करती है, उस पर उसे पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ फंगली कपड़ों को वॉश करती है। ये सब काम करने के बाद फंगली काफी थक जाती है। तभी ओटिया वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि उसका बैलेंस कंप्लीट हो गया है, बिकॉज उसका टास्क 3000 बैलेंस का था। दूसरी तरफ फंगली एन को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो कहाँ पर है। फंगली एन से कहती है कि वो उससे अर्जेंटली मिलना चाहती है, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि ठीक है, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। इधर फंगली एन से मिलने आती है और उसे एक बॉक्स देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी मेमोरी वापस ले आई हूँ, जिस पर एन कहता है क्या। तो वो उसे बॉक्स देते हुए कहती है कि तुम देखो ये क्या है, तुम जल्द ही गेम में इंटर्ड हो जाओगे। जिस पर एन फंगली से कहता है कि कम ऑन प्लीज फंगली, मेरे साथ जोक करना बंद करो। जिस पर फंगली से कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, तुम इस बॉक्स को खोलकर देखो। तभी उन दोनों की बहस में वो बॉक्स गिर जाता है और उसके अंदर के जो सामान होता है वो टूट जाता है, जिस पर फंगली काफी हर्ट होती है। एन उसे सॉरी बोलता है। वो फंगली से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। वो कहता है कि उसे नहीं याद कि उसने उसके साथ शादी की है। फंगली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे डिवोर्स पेपर देते हुए कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब कुछ रख सकती हो। वो फंगली से कहता है कि अगर ये सब कुछ कम है तो ग्रैंड माँ से कहकर उसे और सब कुछ दिला सकता है। वो फंगली से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। तभी फंगली रोते हुए इनसे कहती है कि वो उसे और डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो जैसे चाहे रह सकता है। एन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उसी बॉक्स में से एक पिक्चर शो होती है, जिसमें एन फोन पर बात कर रहा होता है, जिसमें सिस्टम उसे बताता है कि वो किसी एक पर्सन को सेव कर सकता है और ये सब कुछ टेम्परेरी होगा। तभी एन खुद की जान को दांव पर लगाकर फंगली को बचा लेता है। फंगली ये सब कुछ देखते ही एन को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ एन की मेमोरी वापस आने लगती है। फंगली एन को यहाँ वहाँ ढूंढती है। तभी उसकी नजर एन पर पड़ती है, जो स्टेयर्स पर खड़ा होता है। वो उसे आवाज देती है और उसके पास जाते ही उसे किस करने लगती है। फंगली एन से पूछती है कि क्या उसे कुछ याद है, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता। वो दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट करती है, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि प्लीज आप ये सब कुछ करना बंद करें। तब वो एन से कहती है कि वो उससे बहुत नफरत करती है। उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम ये कुर्बानी देकर मेरे साथ अटैच हो जाओगे। वो कहती है कि तुम मुझे गिल्ट फील करवाने की कोशिश करोगे, ये तुम्हारी चॉइस थी। फंगली कहती है कि फंगली पहले गेम को खत्म करेगी और तुम हमेशा यहीं पर रह जाओगे। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एन सोचता है कि क्या वो सच में उसे भूल चुका है। तभी वो छोटे से कार्ट में जाता है जहाँ पर सूप वगैरह सर्व किया जाता है। वहाँ पर एक कपल डेट के लिए आया होता है। तभी कार्ड बॉय उसके पास आता है, उसे एन के नाम से बुलाते हुए कहता है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, जिस पर वो काफी सरप्राइज होता है। तभी वो लड़का अपनी पॉकेट में से एक डॉक्यूमेंट निकालकर एन को दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी लास्ट मेमोरी है। उसे कहता है कि जैसे ही तुम इसे ओपन करोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही वो एनवेलप को ओपन करता है उसमें से एक हार्ट निकलता है। जैसे ही वो हार्ट को ओपन करता है उसमें लिखा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहोगे। दूसरी तरफ एन के फादर मीटिंग के लिए उसका वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर मिस्टर जिंग, लुयो और फंगली शामिल होते हैं। फंगली एन को मैसेज करती है और कहती है कि वो कहाँ पर है और अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा। मिस्टर सिंह एन के फादर को कहते हैं कि उनके बेटे ने उन्हें काफी स्पॉइल किया है। वो कहते हैं कि आज से पहले उन्होंने कभी किसी का इतना वेट नहीं किया। तभी फंगली मिस्टर सिंह से कहती है कि वो उनसे माफी चाहती है। वो कहती है कि एन काफी देर प्रोजेक्ट पर काम करता रहा है, इसलिए शायद वो लेट हो गया है, वो रास्ते में आ रहा होगा। तभी मिस्टर सिंह फंगली से पूछते हैं कि वो कौन है। जैसे ही वो अपना नाम बताती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मिस्टर एन से बात करने आया हूँ, तुम मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है। जिस पर फंगली को काफी गुस्सा आता है। जैसे ही मिस्टर सिंह उठता है जाने के लिए एन आ जाता है। वो कहता है कि मेरी बीवी मेरी वजह से एक्सप्लेन कर रही थी। जैसे ही मिस्टर सिंह उस पर चिल्लाने लगते हैं वो कहता है कि अपनी जुबान बंद रखो। एन उसे कहता है कि वो उसकी कंपनी की डेवलपमेंट और स्टेट को अच्छे तरीके से जानता है। तभी वो अपने फादर के सामने एक डॉक्यूमेंट की फाइल रखता है। तभी एन प्रूव कर देता है कि लुयो और जंग मिलकर एक ट्रैप स्कीम तैयार कर रहे थे। मिस्टर सिंह गुस्से में एन से कहता है कि वो उसे देख लेगा। एन मिस्टर सिंह से कहता है कि उसे लगता है कि उसे मिस्टर सिंह को एक लॉ प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरी तरफ सिस्टर फंगली और एन को बताता है कि उन्होंने हाइड मिशन को एक्सपोज कर दिया है, जो कि जिंग का मिशन था।
तभी फंगली को 500 पॉइंट्स मिलते हैं। एन फंगली से कहता है कि उसे ये इनाम क्यों नहीं मिला। तभी फंगली उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारने लगती है तो एन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं अभी भी ठीक हुआ हूँ, प्लीज मेरे सर पर चोट ना लगाओ। फंगली एन से पूछती है कि उसकी मेमोरी कब वापस आई, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि जब तुम कल रात हो रही थी। फंगली से कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। एन फंगली से पूछता है कि उसने उसकी हेल्प क्यों की, क्या वो उसके करीब आना चाहती है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फंगली के फोन की रिंग होती है। उसे लुयान की कॉल आ रही होती है। लुयान फंगली से पूछता है कि मिस्टर जिंग के बारे में एन को किसने बताया है, जिस पर फंगली कहती है कि उसे नहीं पता। लुयान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज की कदर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमेशा तुम पर डिपेंडेंट रहूंगा। उसे कहता है कि तुम्हें मुझ में और एन में किसी एक को चूज करना होगा। लुयान फंगली से कहता है कि उसे कल तक उसका आंसर चाहिए। दूसरी तरफ एन फंगली से कहता है कि मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। दूसरी तरफ लुयो के कैबिन में लीलू आती है। उससे कहती है कि उसने आज के इंसिडेंट के बारे में सुना, जिस पर लुयान उसे कहता है कि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तभी भागा भागा लुयान का ड्राइवर बाहर से आता है और उसे बताता है कि फंगली एन के साथ उसकी कार में बैठकर गई है, जिस पर लुयान को काफी गुस्सा आता है और वो फाइल उठाकर मारता है। लीलू से पूछती है कि तुम्हें फंगली की इतनी परवाह क्यों है। लुयान उसे कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे अब उसकी और जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ फंगली एन के बारे में सोचती है। वो ओटिया से पूछती है कि क्या वो कभी एन को छोड़ पाएगी, जैसे वो दोनों गेम में एक साथ एंटर हुए थे, क्या वो दोनों एक साथ गेम से बाहर हो जाएंगे। इधर ग्रैंडमा एन से पूछती है कि उसने फंगली को रुकने के लिए क्यों नहीं कहा। वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करता। ग्रैंडमा उसे कहती है कि वो जानती है कि वो फंगली से अभी भी प्यार करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाता। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हें इस बात का डर है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। ग्रैंडमा इनसे कहती है कि वो जानती है कि वो बहुत ज्यादा चालाक नहीं है। जब वो छोटा था तो वो बिल्कुल इनोसेंट था। ग्रैंडमा कहती है कि फंगली एक बहुत अच्छी और काबिल लड़की है और उन्हें उम्मीद है कि अगर फंगली उसके साथ रहेगी तो वो उसकी अच्छी परवाह करेगी। दूसरी तरफ फंगली को लुयान की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर फंगली कहती है कि वो नहीं जानती। लुयान उसे कहता है कि ये क्या बचपना है, तुम मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो। फंगली से कहती है कि वो नहीं जानती, लेकिन वो सिर्फ इतना जानती है कि वो एन को दोबारा किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। जिस पर लुयान कहता है कि क्या यह तुम्हारी चॉइस है, जिस पर फंगली यस बोलती है। तभी वहाँ पर एन आ जाता है। एन फंगली से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो जवाब देती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एन उसे कहता है कि ये तुम्हारे करने का काम नहीं है। तभी फंगली की नजर एन के हाथ पर पड़ती है, जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। फंगली एन से कहती है कि उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि अनविजिबली ट्रैप्ड हो रही थी। उसे कहती है कि वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है, वो बस इतना जानती है कि वो एक यूजलेस लड़की है। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि तुम बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हो। वो उससे कहता है कि मैं और नहीं भागना चाहता, हम दोनों को साथ में चलना चाहिए और तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। एन उसे कहता है कि अगर तुम मुझे बचाने की कोशिश ना करती तो मैं आज इस गेम से बाहर होता। फंगली एन से कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, जिस पर एन कहता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। फंगली से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। तभी वो उसे किस करते करते रुक जाता है और कहता है छोड़ो। जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगता है, फंगली उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करने लगती है। एन डाइनिंग टेबल पर खाना रखता है, जिसमें लीलू उसकी हेल्प कर रही होती है। फंगली भी वहीं पर मौजूद होती है। ग्रैंडमा अपने फ्रेंड्स को बताती है कि फंगली ने आज काफी मेहनत की है और जितनी भी डिशेस बनाई है फंगली ने बनाई है। ग्रैंडमा फंगली से पूछती है कि उसने कितने टाइम में ये सब खाना रेडी किया है, जिसमें वो बताती है कि 3 आवर्स में, जिस पर ग्रैंडमा की फ्रेंड काफी खुश होती है। ग्रैंडमा कहती है कि फंगली काफी काबिलियत रखने वाली लड़की है। दूसरी तरफ फ्रेंड फंगली से कहती है कि वो बताया कि उसने सूप में क्या क्या ऐड किया है, जिस पर फंगली एन को इशारा करती है तो एन फौरन से बताने लगता है उसने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। ग्रैंडमा की फ्रेंड एन से कहती है कि वो कैसे इतना परफेक्टली जानता है, जिस पर एन रिप्लाई करता है क्योंकि वो अपनी बीवी को बनाते हुए देख रहा था, जिस पर सब लोग काफी खुश होते हैं। तभी फंगली से चॉपस्टिक गिर जाती है तो ग्रैंडमा की फ्रेंड उसे कहना स्टार्ट करती है कि एन फैमिली की बहू होने के नाते तुम्हें ऐसा एक्ट प्ले नहीं करना चाहिए, जिस पर एन रिप्लाई करता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए न्यू पेयर ले आता हूँ। एन ग्रैंडमा के फ्रेंड से कहता है कि फंगली इस घर की बहू है, इस घर की बहू होने के नाते उन्हें फंगली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी उनमें से कहती है कि उसे रेस्टरूम में जाने की जरूरत है, तो दूसरी भी उसके साथ चली जाती है। उनके वहाँ से जाते ही एन और फंगली ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी तरफ लुयान अपनी गाड़ी में बैठा गिफ्ट बॉक्स को देख रहा होता है कि तभी उसका ड्राइवर उसे नोटिस करते कहता है कि आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक के लिए गिफ्ट बाय किया, जिस पर लुयान रिप्लाई करता है कि हाँ वो सिर्फ एक शख्स है। तभी लुयान कहता है कि जब वो ये गिफ्ट देखेगी तो वो समझ जाएगी। दूसरी तरफ फंगली बर्तन धो रही होती है। तभी वहाँ पर लीलू बर्तन ले आती है। फंगली से कहती है कि तुम्हारा हाथ जख्मी है, तुम काम मत करो, जिस पर वो कहती है कि ये माइनर सा इंजर्ड है, मैं काम कर लूंगी। फंगली लीलू की तरफ गौर से देखती है और उसे कहती है कि मूव मत करना। वो उसे कहती है कि उसने कभी उसे गौर से नहीं देखा।
देखा, वो बहुत खूबसूरत है। अभी भी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लीलू के फोन की रिंग होती है और वो फौरन से वहाँ से चली जाती है। लीलू फौरन से अपने कमरे में आकर लुयान से बात करती है, जो उसे कहता है कि कल वो काम के बाद उससे मिलना चाहता है। उसे कहता है कि हम कैफे में मिलेंगे, जिस पर वो काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एन फंगली से कहता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए उसे कंपनी में वापस आना होगा। तभी फंगली से कहती है कि तुम्हें काम करना चाहिए। एन उसे कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो दिन ब दिन खूबसूरत हो रहा है। तभी फंगली अपने दोनों हाथों से उसका मुंह पकड़ती है, तो एन उसे किसके लिए इशारा करता है। दूसरी तरफ वहाँ पर ग्रैंडमा जैसे ही वो उन्हें देखती हैं, वो फौरन से कहती हैं कि तुम लोग जारी रखो, मैं बाद में आऊँ। दूसरी तरफ मिस्टर लुयो एन के घर बाहर आकर शोर मचाने लगती है। तभी मेड उसे कहती है कि वो बगैर अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकती, जिस पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और शोर मचाने लगती है। तभी अंदर से सीनियर मेड आती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम मिस्टर एन को किस लिए मिलना चाहती हो। अगर तुम उससे बिजनेस के सिलसिले में मिलना चाहती हो तो तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना होगा। वो हंसते हुए कहती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ और उसे देखने के लिए मुझे किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि तुम मिस्टर एन को मेरे बारे में बता देना कि मैं यहाँ पर आई थी। दूसरी तरफ मेड पूरी फैमिली को सारी बात बताती है। तभी ग्रैंडमा मिस्टर एन से कहती है कि जो भी मामला है उसे सॉल्व करो, इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रुप पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसकी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी पोजीशन पर कोई नेगेटिव असर हो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही एन और फंगली वहाँ से जाने लगते हैं, एन के फादर उसे कहते हैं कि वो उससे कुछ कहना चाहते हैं। जैसे ही वो दोनों रुकते हैं, वो एन से कहते हैं कि तुम जाओ, मुझे फंगली से बात करनी है। वो फंगली से कहते हैं कि वो उसके साथ मिले। फंगली उनसे कहती है कि पहले वो ये बताएं कि वो कौन है और उसका उनके साथ क्या रिश्ता है। जिस पर मिस्टर एन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस बात का पता लगा लोगी। वो फंगली को कहते हैं कि वो लुयान की माँ है। वो फंगली को बताते हैं कि जब जो एन ग्रुप की बुनियाद रखी गई तो मुझे उसके साथ शादी के लिए फोर्स किया गया और तब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। वो फंगली से कहते हैं कि उन्हें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लुयान बस बाय मिस्टेक पैदा हुआ है। जिस पर फंगली सोचने लगती है कि ये कैसे लोग हैं जिनके लिए बच्चे भी एक रिस्क और गलती है। वो फंगली को बताते हैं कि जब लुयान 5 साल का था तो उसकी माँ हमें छोड़कर चली गई। वो कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने सालों बाद वो वापस आएगी। वो फंगली से कहते हैं कि उन्हें सिर्फ कागजात पर साइन चाहिए। फंगली सोचती है कि औरत को इस्तेमाल करने के बाद ये लोग कितनी आसानी से उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। वो फंगली से कहते हैं कि तुम भी एक औरत हो और मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए काफी सूटेबल हो। दूसरी तरफ फंगली लुयान की माँ से मिलने जाती है। वो डोर को नॉक करती है, जिस पर लुयान की माँ पूछती है कि कौन है, तो वो उसे बताती है कि वो एन ग्रुप की बहू है। जिस पर वो कहती है कि वो मिस्टर एन को देखना चाहती है। उसकी डॉटर इन लॉ का यहाँ पर क्या काम है। दूसरी तरफ डोर नॉक होता है, जिस पर वो पूछती है कि कौन है, तो तभी आवाज आती है कि मैं एन हूँ। जिस पर वो कहती है गेट लॉस्ट। तभी एन कहता है कि वो उनसे बात करना चाहता है, क्या वो प्लीज उसकी बात सुन सकती हैं? क्या पता वो बात उनके फायदे की हो। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो दोनों उसे हाय बोलते हैं। वो कहती है कि मिस्टर एन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। वो कहती है कि उसे पैसे चाहिए, जिस पर फंगली कहती है कितने, जिस पर वो 10 मिलियन की डिमांड करती है। फंगली उसे कहती है कि वो उसकी बात से एग्री करती है, जिस पर वो हंसने लगती है और कहती है कि मुझे एक मंथ में 10 मिलियन चाहिए। जिस पर फंगली कहती है कि वो उनके साथ सिंसियरिटी शो कर रही है, तो उसे आंसर मिलता है कि उसने भी सिंसियरिटी ही दिखाई थी। वो कहती है कि उसे हर मंथ 10 मिलियन चाहिए और वो जानती है एन ये अफोर्ड कर सकता है। वो कहती है कि अगर हम तारीख की बात करें तो वो बहुत कुछ जानती है। वो फंगली से कहती है कि लड़की तुम नहीं जानती ये अमीर खानदान के लोग और इनके चौंचले, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। तभी फंगली एन को इशारा करती है, तो एन उसे कहता है कि मेरा मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। हम किसी भी सिचुएशन में हो लेकिन हम हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिस पर वो हंसने लगती है और कहती है कि तुम ये सब बातें यहाँ क्यों कर रहे हो। वो कहती है कि ये एन फैमिली की पुरानी ट्रिक्स हैं जो तुम यूज कर रहे हो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुम लोगों को 1 हफ्ता देती हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरी कही हुई बात को एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, वरना तुम लोगों को न्यूज मिल जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लुयान लीलू से मिलता है और उसे हमेशा के लिए अपनी लाइफ से जाने के लिए बोलता है। लीलू से कहती है कि ये आखिरी अल्फाज हैं जो उसने उससे कहे हैं, जिनको वो हमेशा याद रखेगी। वो लुयान से कहती है कि अगर वो अपनी माँ को देखना चाहता है तो एन फैमिली में आ जाए, क्योंकि वो जल्द ही वहाँ आने वाली है। ये कहकर लीलू वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में लुयान को फंगली मिलती है। वो कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता है कि यहाँ से जाओ, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ के बारे में बात करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ फंगली लुयान को बताती है कि वो आज उसकी माँ से मिली है और उसे बताती है कि वो चाहती है कि मिस्टर एन एवरी मंथ उन्हें 10 मिलियन दे, वरना वो मिस्टर एन के लिए एक स्कैंडल खड़ा करेगी। लुयान कहता है कि वो उनका मामला है, इसमें उसे इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है। फंगली कहती है कि क्या तुम्हें सच में इस बात की परवाह नहीं है। फंगली लुयान से कहती है कि वो समझती है कि वो उनसे नफरत क्यों करता है, इसीलिए वो ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहती।
जिससे उसका दिल दुखे। वो वहाँ से जाते हुए लुयान से कहती है कि अगर वो उन्हें देखना चाहता है तो वो उसका एड्रेस सेंड करेगी। फंगली के जाते ही लुयान इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ एन फंगली का वेट करता है और वो सोच रहा होता है कि उसकी मीटिंग लुयान के साथ काफी लंबी हो गई है। वो ओटिया को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या फंगली और लुयान की कोई रोमांटिक स्टोरी लाइन है, जिस पर ओटिया कहता है कि ये बात सच है कि जब दो लोग मिलते हैं तो उनकी कोई न कोई रोमांटिक स्टोरी लाइन जरूर होती है। अभी वो बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। वो कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, जिस पर वो हिचकिचाते हुए कहता है कि वो रैपिंग कर रहा था। ग्रैंडमा कहती है कि फंगली के आने के बाद तुम्हारा मूड काफी बेहतर हो चुका है। तभी उसे एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा के दिए हुए गिफ्ट बॉक्स को अपने रूम के ड्रॉर में रखता है। दूसरी तरफ फंगली जब वापस आती है वह इनको बताती है कि उसने लुयान से बात की है, लेकिन उसने उसकी बातों पर कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं किया। एंड उसे कहता है कि तुम लुयान से काफी लंबी मीटिंग करके आ रही हो। फंगली से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जेलस फील कर रहे हो, जिस पर वो कहता है ऐसा नहीं है। एंड फंगली से कहता है कि वो अब और बात नहीं करना चाहता, वो सोना चाहता है। वो जैसे ही लेटता है फंगली से कहती है कि मुझे एक आइडिया आया है। तभी वो उठकर बैठ जाता है। तभी उसके मुंह से यही बात निकल जाती है जब एन सिल से मिलने गया था और उसने ओटिया से आइटम लेकर यूज की थी। वो बात करते करते रुक जाती है। तभी एन उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि अपनी बात को पूरा करो। फंगली कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो और मुझे वो आइटम बाय करके दो, जिस पर एन कहता है ठीक है। तभी वो दोनों आइटम को बाय करते हैं और लुयान की माँ पर नजर रखने लगते हैं। लुयान की माँ से एक आदमी मिलने आता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने पैसों की डिमांड की, जिस पर वो बताती है कि उसने पैसों की डिमांड की है, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तभी उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, जिस पर वो उसे रोकते हुए कहती है ऐसा मत करो, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें 4 मिलियन दिए हैं। तभी वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है ये बहुत टाइम पहले की बात है। तभी वो उसे कहती है कि पैसे भी तक उसे नहीं मिले, लेकिन उसे उम्मीद है कि जल्द ही पैसे उसे मिल जाएंगे। वो फिर से उसे धक्का देता है और वो जाकर सोफे पर गिरती है और कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फंगली और एन ये सब देख रहे होते हैं। तभी फंगली और एन को काफी गुस्सा आता है। फंगली कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक औरत पर हाथ उठाने की। एन कहता है कि हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। दूसरी तरफ इन हॉस्पिटल में होती है। नर्स उसे कहती है कि प्लीज इस फॉर्म को फिल करो। तभी ये नर्वस होते हुए उसे साइन करती है। नर्स उसे बताती है कि उसे प्री चेकअप की जरूरत है क्योंकि वो उसकी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं। दूसरी तरफ फंगली लुयान की मदर को लेकर हॉस्पिटल आती हैं और उन्हें बैंडेज करवाती हैं। दूसरी तरफ फंगली इनसे बात करती है कि एक औरत मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो जाती है। वो कहती है कि इसने मोहब्बत में उसे इतने पैसे दिए हैं। दूसरी तरफ इन हॉस्पिटल में बैठी रो रही होती है और नर्स उसे चुप करवा रही होती है। वो कहती है कि बच्चे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं ला सकती। तभी वो नर्स से कहती है कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाना चाहती। फंगली उसकी ये बात सुन लेती है। वो इनसे कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। कि लुयान गाड़ी में बैठा हुआ मुसलसल फंगली को कॉल करता है, लेकिन फंगली उसकी कॉल पिक नहीं करती। दूसरी तरफ देखा जाता है कि उसी रास्ते पर लीलू ऑफिस के लिए जा रही होती है। लुयान की नजर जैसे ही लीलू पर पड़ती है वो गाड़ी को स्टॉप करता है और उससे कहता है कि तुम लेट हो रही हो, अंदर आ जाओ। जिस पर लीलू कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। जिस पर लुयान काफी अपसेट हो जाता है और लीलू वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली एन से कहती है कि उसने गेम पास करने के लिए उसकी मदद की है, उसके बाद उसने उसे सेव किया है। जिस पर एन उसे थैंक यू बोलता है। फंगली एन से कहती है कि हमें लुयान के साथ डील को कैंसिल कर देना चाहिए, जिस पर एन कहता है ऐसी बात मत करो। फंगली कहती है कि मुझे हमेशा बुरे लोग क्यों मिलते हैं। तभी एन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। फंगली एन से कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर एन उसे कहता है कि मैं उसे कहूंगा कि हमारे पुराने झगड़े खत्म हो चुके हैं, इसलिए फंगली मेरी साइड पर है। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है मैं खुद उससे बात करूंगी। दूसरी तरफ फंगली लुयान के कैबिन में जाती है और उसे रेजिग्नेशन लेटर देती है, जिस पर लुयान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे और एन के रिलेशनशिप में सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ हूँ। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है मेरा यकीन करो, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ है कि मुझे एन की साइड पर होना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। लुयान उसे कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। जिस पर फंगली कहती है कि मैं समझ गई, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली एन के कैबिन में आती है तो तभी वो उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा ब्रेन डैमेज सच में था या तुम प्रिटेंड कर रहे थे। जिस पर एन कहता है मैं प्रिटेंड क्यों करूंगा। फंगली उसे कहती है कि मुझे सच बताओ तुम कितने साल के हो। जिस पर एन रिप्लाई करता है ऑलमोस्ट तुम्हारी एज का हूँ। तभी एन उसे बताता है कि वो 27 ईयर का है। जिस पर फंगली कहती है कि फिर तुम मुझसे छोटे हो, तुम मुझे सिस्टर कहा करो। जिस पर एन कहता है ये शर्मिंदगी की बात है। फंगली कहती है इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, तुम मुझे अब से सिस्टर बोलोगे। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है। वो एन को बताता है कि
ऑफिस में मीटिंग अरेंज की गई है और मुझे आपको मैसेज देने के लिए बोला गया था। दूसरी तरफ सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद होते हैं। तभी सब लोग फंगली को हैरत की नजर से देखते हैं। फंगली जैसे ही एन की तरफ देखती है, एन उसके हाथ पर हाथ रखते हुए खड़ा होता है और कहता है कि काम की रिपोर्ट से पहले मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। वो अनाउंस करता है कि फंगली दोबारा से इन्वेस्टमेंट डिवीजन में वापस आ चुकी है, जिस पर वो क्लैपिंग करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर रिएक्शन नहीं देता। उसके फादर कहते हैं कि कॉर्पोरेट ईमेल चेक करो। एंड जैसे ही अपना मोबाइल निकाल कर देखता है, उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं फंगली को दोबारा से ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एग्री नहीं हूँ। वो कहते हैं कि इसने जिंक के साथ मिलकर काम किया है और यिन फैमिली से हाई प्राइस में लैंड प्ले बाय की है। वो कहते हैं कि उसने उसके बाद मिस्टर शी के खिलाफ रिपोर्ट करवाई और उन्हें बैंकरप्ट साबित किया है। एन के फादर कहते हैं कि वो नहीं जानते कि इसकी टेंशन क्या है, जिस पर एन जैसे ही एक्सप्लेन करने लगता है, लुयान बोलता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि फंगली छुपकर कितने ग्रुप्स के साथ डील कर रही थी। एन जैसे ही बोलने लगता है, फंगली उसे चुप करवाती है। तभी एन अपने फादर से कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो इसके बारे में जानता था, लेकिन फंगली ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था। वो अपने फादर से कहता है कि फंगली की अटेंशन गलत नहीं थी। एन कहता है कि उसे यकीन है कि फंगली उसके साथ काम कर सकती है और उसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहता है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिस पर कमरे का एक मेंबर बोलता है कि तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे, तुमने कितनी आसानी से ये कह दिया। तभी सब लोग एन के बारे में बात करने लगते हैं कि वो अपनी बीवी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर फंगली खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहती है कि तुम सब लोग ठीक कह रहे हो, मैंने गलती की है और मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कहती है कि वो ऐलान करती है कि वो आज से जोएन ग्रुप छोड़ रही है। तभी लुयान ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ लुयान का ड्राइवर उसे कंग्रेचुलेशंस बोलता है कि उसने जोएन ग्रुप से फंगली को निकलवा दिया, जिस पर लुयान रिप्लाई करता है कि जो इंसान मेरे काम का नहीं रहता उसके साथ यही होता है। वो कहता है कि उसे मिस्टर जू के साथ डिनर पर जाना है, उसकी कार रेडी की जाए। तभी वो लुयान से कहता है कि क्या वो ये प्लान कल रख सकता है, जिस पर वो पूछता है कि क्या वजह है। तो वो उसे बताता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और आज उसकी बर्थडे है, जिस पर लुयान कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। दूसरी तरफ सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि उन्हें बहुत खुशी है कि वो घर वापस आ गई। वो कहती है कि अब तुम तुम्हारा कभी भी एन को छोड़कर मत जाना। ग्रैंडमा उसे कहती है कि वो जानती है कि कल जोएन ग्रुप में क्या हुआ है। वो कहती है कि उन्हें कोई परवाह नहीं कि लोग फंगली के बारे में क्या बात करते हैं। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो जोएन ग्रुप में काम करे, बल्कि वो घर में रह सकती है। ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि अगर कोई भी इशू हो तो वो एन के साथ घर में ही डिस्कस कर सकती है, जिस पर फंगली ग्रैंडमा का शुक्रिया अदा करती है। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम अब एन की वाइफ हो और इस घर की बहू हो। ग्रैंडमा से कहती है कि इस घर की बहू होने के नाते अब उसे इस घर को समझना चाहिए और इस घर की जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लेना चाहिए। उससे एक ताकतवर औरत बनना चाहिए। ग्रैंडमा फंगली को बताती है कि आज उसने कुछ रिश्तेदारों को खाने पर इनवाइट किया है। ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि वो लोगों को साबित करना चाहती है कि एन की बीवी एक काबिल औरत है। वो कहती है कि फंगली मेहमानों के लिए कुछ गिफ्ट्स को तैयार करे। तभी फंगली एन को चुटकी काटती है। तभी एन ग्रैंडमा से कहता है कि वो वीकेंड पर है, इसलिए वो फंगली के साथ मिलकर सारे काम कर देगा, जिस पर ग्रैंडमा काफी खुश होती है और कहती है ये काफी अच्छी बात है। वहाँ पर लिलू भी बैठी होती है। ग्रैंडमा लिलू से कहती है कि तुम भी इनकी हेल्प करोगी, जिस पर वो कहती है क्यों नहीं। दूसरी तरफ लिलू किचन में खड़ी क्लास को साफ कर रही होती है। तभी फंगली से कहती है कि लाओ ये काम मैं करूंगी। लिलू फंगली से कहती है कि वो उसने यूज किया है, इसीलिए वो खुद ही करेगी, जिस पर फंगली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुमने यूज किया हो या मैंने, इसमें कोई फर्क नहीं है। तभी फंगली लिलू से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर लिलू सरप्राइज होते हुए कहती है अभी नहीं। तभी उसके हाथ में ग्लास लग जाता है। फंगली जैसे ही उसे दिखाने का बोलती है, वो फौरन से पीछे हट जाती है। वो कहती है कोई बात नहीं, वो खुद ही हैंडल कर लेगी। फंगली को उसका रवैया थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी तरफ यिन एनिमल रेस्क्यू शेल्टर जाती है तो तभी वहाँ पर उसे फैंग मिलता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर थी, उसने उसे काफी टाइम के बाद देखा है, जिस पर यिन कहती है कुछ भी ठीक नहीं है। फैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। यिन उसे कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। जैसे ही वो उसे बताने लगती है, तभी फौरन से अंदर से एक औरत आती है और वो यिन से कहती है कि उससे बहुत जरूरी बात करनी है और वो उसे अंदर ले जाती है। तभी फैंग स्टोर के होल्डर्स के साथ मिलकर काम के बारे में डिस्कस करने लगता है। यिन उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका फोकस काम पर होता है। तभी इनको गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। फैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ है। वो उठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली ड्रेसअप होकर आती है और एन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है, जिस पर एन कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। एन फंगली से कहता है कि क्या वो कोई ऐसा रास्ता निकाले जिस पर वो जोएन ग्रुप को दोबारा से ज्वाइन कर सके, जिस पर फंगली कहती है नो, वो वेकेशंस को एंजॉय करना चाहती है।
फंगली एन को कहती है कि क्या वो उसे सिस्टर बोल सकता है। एंड जैसे ही उसे सिस्टर बोलता है तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। वो एन से कहती है कि तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती है कि वो ताने आई थी कि जल्द ही मेहमान आ रहे हैं। वो फंगली और एन से कहती है कि तुम दोनों की टेंशन की बहुत जरूरत है। ग्रैंडमा फंगली और एन से कहती है कि अगर आने वाले मेहमान उनकी बेटी के बारे में पूछे तो वो सिर्फ ये बताएं कि वो अब्रॉड जा चुकी है। तभी फंगली एन से कहती है कि ग्रैंडमा अपनी बेटी को क्यों छुपाना चाहती है, वो जैसी भी है तो उनकी बेटी। दूसरी तरफ एन और फंगली उसके रूम में जाते हैं। तभी उन्हें देखते ही खुश हो जाती है। तभी फंगली कहती है कि अभी वो कुछ बिजी है इसलिए वो उनके साथ नहीं खेल सकती, जिस पर वो अपसेट हो जाती है। तो एन उसे खुश करने के लिए एक मैजिक करता है। एन उसे कहता है कि उसे कमरे से बाहर नहीं आना, अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसे बहुत सारे मैजिक्स करके दिखाएगा, जिस पर वो एग्री हो जाती है। तभी वो पर्दे के पीछे छुप जाती है और कहती है कि वो छुप जाएगी और जीत जाएगी। दूसरी तरफ ग्रैंडमा एन और फंगली मेहमानों का वेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मेहमान आ जाते हैं। तभी वो फौरन से फंगली को कहती है कि हमें पूरा यकीन है कि तुम एन की वाइफ हो। वो कहती है कि तुम काफी प्यारी हो। दूसरी तरफ फंगली ने जो रिजल्ट बनाया होता है वो जला हुआ होता है, जिसे देखते ही वो एम्बैरेस फील करने लगती है। एन उसे कहता है कि क्या तुमने इससे पहले कभी केक नहीं बनाया। तभी एन उसे इशारा करते हुए कहता है कि अगर वो उसे किस करेगी तो वो उसके लिए केक बनाएगा। तभी फंगली उसे किस करती है और उसे एप्रन पहनाती है। एन उसके लिए खूबसूरत सा केक बनाने लगता है कि एन फंगली को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। एन फंगली को कहता है कि फैंग एक अच्छा लड़का है और उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, जिस पर फंगली उसे कहती है कि तुम इस बात को कैसे भूल सकते हो, यिन ने तुम्हारी बहुत दफा मदद की है। फंगली इनसे कहती है कि उसने तुम्हें जिंग के हाथों होने वाले ट्रैप से बचाया है। वो कहती है कि तुम एक मर्द हो इसलिए तुम उसकी साइड दे रहे हो। वहीं पर फैंग मौजूद होता है। एन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो फंगली और एन से पूछता है कि उन्होंने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिस पर फंगली रिप्लाई करती है बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा मासूम बनने का नाटक कर लेते हो। फंगली से कहती है कि तुम इतने मासूम बनने की कोशिश मत करो, तुम एक औरत को प्रेग्नेंट कर चुके हो। जिस पर वो फौरन से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप क्या कह रही हैं। दूसरी तरफ वो यिन के पास जाता है और उसे कहता है कि वो सब कुछ जान चुका है। वो कहता है कि वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। यिन रिप्लाई करती है कि ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की जरूरत नहीं है। जिस पर फैंग कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, जिस पर यिन रिप्लाई करती है तुम यहाँ से चले जाओ। तभी यिन उठकर वहाँ से चली जाती है और यिन की मेड फैंग को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ फंगली एन को अजीब सी निगाहों से देखती है। वो उसे गुस्से में देखती है और कहती है कि मैं सोचती थी कि तुम अच्छे हो लेकिन सब मर्द एक जैसे होते हैं। एन फौरन से उसे अपने करीब लाकर उसे लिप किस कर देता है। उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ एन फंगली को बताता है कि उसने मिस लुयान को ट्रैप करने वाले आदमी का पता लगवा लिया है। एन फंगली को उसके कुछ पिक्चर्स दिखाता है जिसमें वो दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करता है और घूमता फिरता है। फंगली एन से कहती है कि एक औरत एक आदमी पर अंधा भरोसा करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से इसकी असलियत देखे कि ये किस किस्म का इंसान है। जिस पर कहता है कैसे। दूसरी तरफ फंगली उस आदमी से जानबूझकर टकराती है और फंगली का बैग जमीन पर गिर जाता है। फौरन से फंगली का बैग उठाता है और उसे सॉरी बोलता है, जिस पर फंगली एक्टिंग करने लगती है और उसे कहती है कोई बात नहीं। फंगली से का इंट्रो करने लगता है, इस पर फंगली जानबूझकर एक्टिंग करती है और उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। वो कामयाब भी हो जाती है। सामने खड़ा एन ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो आदमी फंगली से कहता है कि मेरे लिए बहुत फख्र की बात होगी अगर हम दोनों साथ में सफर करें। जिस पर फंगली कहती है ठीक है, मेरी कार सामने में आ जाए, जिसमें एन एज अ ड्राइवर बैठा होता है। तभी वो फंगली के साथ पीछे आकर बैठ जाता है। जैसे ही वो गाड़ी से निकलते हैं एन एयरबड्स अपने कान में लगा लेता है और वो फंगली से जो भी बात करता है वो एन को साफ साफ सुनाई देती है। फंगली से कहती है कि उसे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई और वो नहीं जानती कि वो उसे दोबारा कब मिलेगी। जैसे वो पीछे मुड़ती है वो काउंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। तभी उसे पीछे से आवाज देता है और उसे फ्लावर देते हुए कहता है कि ये छोटा सा तोहफा कबूल करे। तभी फंगली इसका शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है कि पिंक फ्लावर उसे बहुत पसंद है। उसके करीब आता है और उसे कहता है मेरी आंखों से देखो, तुम बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की हो। जिस पर फंगली जानबूझ के शर्माने का नाटक करती है। दूसरी तरफ एन के कहने पर फंगली उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ एन के साथ मिसेस लियान मौजूद होती हैं। एन वाइन की बोतल लेता है और वो दोनों साथ में चलते हैं। फंगली रेस्ट रूम में होती है। डोर पर बेल होती है तो वो उससे कहती है कि वो उसके लिए दरवाजा खोले क्योंकि वो थोड़ा बिजी है। जैसे ही डोर ओपन करता है सामने एन और मिसेस लियान खड़ी होती हैं। एन उसे कहता है कि वो चैंपियन डिलीवर करने आया है क्योंकि हम दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई थी। मिसेस लियान उसे क्वेश्चन करती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ से फंगली आ जाती है और कहती है कि ऑफ कोर्स ये मेरे साथ यहाँ पर आया है मुझे इम्प्रेस करने और इसने मेरे लिए 10 युआन का फूल भी खरीदा है। एन वो फ्लावर फंगली के हाथ से लेकर बिन में फेंक देता है।
मिसेस लियान फंगली से कहती है तो तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं बुलाया। फंगली रिप्लाई करती है कि ऑफ कोर्स वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाएगी, लेकिन उससे पहले वो उन्हें दिखाना चाहती थी कि वो जिस आदमी के लिए एन फैमिली से पैसे लेकर उसे सपोर्ट करना चाहती है वो उसके लिए कैसी फीलिंग रखता है। फंगली कहती है कि ये बहुत सी औरतों के साथ इन्वॉल्व है सिर्फ पैसों के लिए। तभी वो फौरन से उसे अपनी सफाई देने लगता है और कहता है कि ये दोनों मेरे साथ गेम खेल रहे थे और मुझे धोखे से यहाँ पर लेके आए हैं। वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फंगली स्माइल करने लगती है और कहती है कि देखो ये अपना सच साबित करने के लिए कैसे जतन कर रहा है। जैसे ही फंगली ये कहती है मिसेस लुयो उसे कहती है कि वो जैसा भी है तुम्हें उसके बारे में वजाहत देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। वो फौरन से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ एन कहता है कि अगर यही बात है तो मैंने आपको कुछ सेंड किया है, आप अपनी आंखों से देख सकती हैं। एन मिसेस लियान को बताता है कि उसके पास 30 मिलियन मौजूद है और 15 डिफरेंट इंश्योरेंस उसके पास मौजूद है। एन कहता है कि आपकी मोहब्बत पर आपको इतना यकीन है, क्या आप जानती हैं कि आपसे पैसे लेने के बाद ये आपको जिंदा भी छोड़ेगा या नहीं। जैसे ही वो सब कुछ देखती है फौरन से उसका रवैया बदल जाता है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे स्लैप पे स्लैप लगाती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब देख रही थी और तुम मुझे मारना चाहते हो, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। दूसरी तरफ फंगली मिस लुयो से पूछती है कि उनका अब क्या प्लान है। इस पर वो कहती है कि वो एन फैमिली को छोड़ चुकी है। फंगली उन्हें कहती है कि वो छोड़ तो पहले ही चुकी है। वो कहती है कि आपको हमारा एग्रीमेंट अभी साइन करना है ताकि आपको वहाँ से आपका वो हक मिल सके जो आप डिजर्व करती हैं। फंगली कहती है कि कल आप एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ जाइएगा और इसे मिस मत कीजिएगा। तभी वो अपनायत की नजरों से फंगली को देखती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एन और फंगली साथ में घर वापस आ रहे होते हैं। एन फंगली से कहता है कि क्या तुम अभी तक उस बात पर गुस्सा हो, जिस पर फंगली कहती है मुझे कुछ पछतावे हैं। जिस पर एन कहता है कैसा पछतावा। फंगली कहती है कि हमने ये सब कुछ करने में बहुत जल्दी की है, हमने उन्हें उनकी आंखों से दिखाया है कि उनका लवर उनके साथ क्या करना चाह रहा था। इस पर वो काफी शॉक्ड हुई हैं। क्या हमने कोई बेवकूफी की है। जिस पर एन कहता है बिल्कुल नहीं। एन कहता है कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। दूसरी तरफ लुयान सो रहा होता है तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसकी माँ उसे छोड़कर जाती है और कहती है कि वो उसके लिए कुछ कैंडीज लेने जा रही है। माँ के लिए बहुत रोता है लेकिन उसकी माँ पीछे मुड़कर उसे नहीं देखती। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे फंगली का मैसेज रिसीव होता है कि कल मिस लुयो एंड फैमिली में आ रही हैं। दूसरी तरफ फंगली मिस्टर एन के सामने एग्रीमेंट फाइल रखती है जिसमें 40 मिलियन इनकम लिखी होती है। जिस पर वो काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि इतनी हाई इनकम लिखने का क्या मतलब है। तभी उन्हें यूएसबी दिखाते हुए कहती है कि मिस लुयो आपकी रिकॉर्डिंग को अनाउंस करना चाहती हैं। अब आप देख लें कि आपको रिकॉर्डिंग अनाउंस करवानी है या फिर 40 मिलियन बचाने। नेक्स्ट मॉर्निंग लुयान एन हाउस जाता है, डोर नॉक करने लगता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और वो फिर से वापस मुड़ने लगता है। तभी लीलू दरवाजा खोल देती है। ग्रैंडमा उससे पूछती है कि कौन है, जिस पर वो बताती है कि लुयान आया है। ग्रैंडमा कहती है कि उसे अंदर बुला लो। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम किस लिए आए हो, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि वो मिस्टर एन के साथ काम के बारे में बात करने आया है। ग्रैंडमा कहती है कि वो ऊपर है। दूसरी तरफ फंगली और मिस लुयो आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस लुयो एग्रीमेंट को साइन करती हैं। फंगली कहती है कि उन्हें उम्मीद है कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगी। जिस पर मिस लुयो कहती है कि मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं और मैं एक अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। लुयो इमोशनल होते हुए फंगली से कहती है कि वो अपने बेटे को देखना चाहती है। जिस पर फंगली कहती है कि मैं आपके लिए उसे कॉल करती हूँ। फंगली जैसे ही कॉल करती है बाहर से रिंग की आवाज आती है जिससे पता चल जाता है कि लुयान बाहर है। उसकी माँ फौरन से उठकर दरवाजा खोलती है तो लुयान छुप जाता है। वो इमोशनल होकर एंड फैमिली से चली जाती है। बाहर जाते हुए मुड़कर वो पीछे देखती है। लुयान अपनी माँ को देख रहा होता है। जैसे ही उसकी माँ पीछे मुड़कर देखती है वो छुप जाता है। लुयान बहुत अपसेट होता है और रोने लगता है। फंगली और एन उसे देख रहे होते हैं। फंगली जैसे उसके पास आने की कोशिश करती है एन उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ फंगली ऑफिस को दोबारा से ज्वाइन करती है। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है जहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होने वाली होती है। वो जाते ही सबको हेलो बोलती है। मिस्टर एन कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी टाइमिंग पर आई हो। वो कहते हैं कि मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। वो फंगली से कहते हैं कि आज से तुम हमारी कंपनी को दोबारा से ज्वाइन कर सकती हो। जिस कंपनी के लोग जैसे ही आर्ग्यू करने लगते हैं मिस्टर एन कहते हैं कि जो हो चुका है वो पास था लेकिन फंगली अब अच्छा काम करेगी। दूसरी तरफ लुयान फंगली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करना पसंद करेगी। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि फंगली अब उसकी है और वो हमेशा से उसके साथ रहेगी। जिस पर फंगली कहती है कि एन तुम फिक्र मत करो, लुयान मेरे वापस आने पर सेलिब्रेशन करना चाहता है।
दूसरी तरफ लुयान फंगली से कहता है कि तुमने मिस लुयू की मदद की है, जिस पर वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, अपना मसला सॉल्व करो। फंगली लुयू से कहती है कि क्या तुम सच जानना चाहते हो, जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स। फंगली उसे कहती है कि मैंने मिस लुयू की मदद इसलिए नहीं की कि वो तुम्हारी माँ है, बल्कि मैंने इंसानियत के नाते उनकी मदद की है, क्योंकि वो एक औरत है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैंने एन फैमिली से उसे उसका हक दिलवाया है। जिस पर लुयो इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पर एन आ जाता है और कहता है कि मिस्टर लुयान आपके 5 मिनट्स खत्म हो चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। तभी वो फंगली को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लुयान जैसे ही अपने कैबिन में आता है, वो देखता है कि लीलू वहाँ पर ऑलरेडी खड़ी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल देने आई हूँ, उसे साइन कर दें। लीलू लुयान को बताती है कि वो अगले हफ्ते जा रही है और ये उसका रेजिग्नेशन लेटर है जो वो जल्द ही सबमिट करवा देगी। जिस पर लुयान कहता है कि उसे कल दोपहर में ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, जिस पर लीलू काफी अपसेट हो जाती है। लुयान उसे फाइल पकड़ाता है लेकिन वो नहीं पकड़ती। वो उठकर उसके हाथ में फाइल देता है तो वो फौरन से वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे पीछे से आवाज देता है और कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो। वो उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। दूसरी तरफ लुयान जैसे ही ऑफिस के बाहर जाता है, वो देखता है कि उसका कजिन लीलू का वेट कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर लीलू को पिक करने आए हो, जिस पर वो कहता है हाँ। वो कहता है कि लीलू ने वीजा अप्लाई किया है और वो नेक्स्ट वीक यहाँ से जा रही है। दूसरी तरफ वहाँ पर लीलू आ जाती है। लुयान जैसे ही उसे देखता है, वो कहता है कि उसे चलना चाहिए है कि लीलू जाने के लिए गाड़ी में अपना सामान रख रही होती है। दूसरी तरफ लुयान उसे चुपकर गाड़ी में बैठकर देख रहा होता है। लीलू जैसे ही उसे फोन करती है, वो उसका फोन नहीं उठाता और कंटिन्यूसली उसे कार में बैठा देख रहा होता है। दूसरी तरफ लीलू का कजन उसे कहता है कि उसे गाड़ी में बैठना चाहिए क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। लुयान उसे जाता देख इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ लुयान जैसे ही ऑफिस में आता है, वो अपने कैबिन में जाता है और टेबल पर बड़ी कॉन्ट्रैक्ट फाइल को जैसे ही देखता है, वो अपने ड्राइवर से कहता है कि उन्हें आकर बोलो फौरन आकर मुझसे मिले। दूसरी तरफ लुयान के कैबिन से आवाजें आ रही होती हैं। डोर क्लोज होता है। तभी ऑफिस के लोग सब आपस में बात करते हैं कि अंदर कौन है और क्या बात हो रही है। लोग आपस में बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि पैसों का कुछ मामला हुआ है। दूसरी तरफ लुयान अपने कैबिन में मिस्टर लू से बात करते हुए कहता है कि आपको हमारे एग्रीमेंट के बारे में याद होना चाहिए, आपको इसको साइन करना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि मुझे किसी एग्रीमेंट की कोई परवाह नहीं है, मैंने जो बात कही है मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए। लुयान कहता है कि मैंने आज यहाँ पर आपको एक लंबी डिस्कशन के लिए बुलाया है। वो कहता है कि आपका क्या ख्याल है कि हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लुयान कहता है कि हम आपको 50 मिलियन पे करेंगे, लेकिन हम आपकी सप्लाईज को अगले 5 सालों तक खरीदेंगे। लुयान मिस्टर लू से कहता है कि क्या वो पार्टनर बनना पसंद करेगा। मिस्टर लू लुयान से कहते हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की फाइल चाहिए जो उनकी कंपनी को सेंड करनी है। वो कहते हैं कि वो उनसे अभी कोई और बात नहीं करना चाहते। तभी फौरन से दरवाजा खुलता है और लीलू आ जाती है, जिसके हाथ में एक फाइल होती है। लुयान लीलू को देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो कहती है कि उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है क्योंकि उसने अभी से सेंड नहीं किया था। वो सॉरी करते हुए फाइल लुयान को देती है, जिसे देखते ही लुयान खुश हो जाता है और मिस्टर लू परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लुयान मिस्टर लू से कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार है। दूसरी तरफ लुयान लीलू का बाजू पकड़कर लेकर आ रहा होता है। वो उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, लोग हमें देख रहे हैं। लुयान कहता है कि तुम वापस क्यों आई हो, जिस पर वो कहती है कि उसने लोगों की बहुत सी बातें सुनी और देखी। जिस पर लुयान दोबारा से वही सवाल करता है कि तुम वापस क्यों आई हो। लुयान कहता है कि तुम ऑलरेडी रिजाइन कर चुकी हो। वो कहता है कि तुम न्यूजीलैंड जा चुकी थी। जिस पर वो रोने लगती है और कहती है मैं नहीं गई थी। लुयान कहता है क्यों, जिस पर लीलू रिप्लाई करती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। वो कहती है कि वो चाहती है कि वो हर छोटी छोटी चीज में उसकी मदद करे और उसके आसपास रहे। तभी लुयान फौरन से उसे हक करता है और लिप किस करने लगता है। दूसरी तरफ एन फैमिली मिलकर मूवी देख रही होती है। एन, फंगली, ग्रैंडमा और लीलू वहाँ पर बैठी होती है। फंगली देखती है कि लीलू अपने मोबाइल की तरफ देखकर स्माइल करती है। वो उसे कहती है कि तुम क्या देख रही हो, जिस पर वो कहती है कि कुछ खास नहीं और कहती है कि वो उनके लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आती है। फंगली फौरन से उसके पीछे जाती है। दूसरी तरफ लीलू किचन में ड्रिंक्स रेडी कर रही होती है। फंगली कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, जिस पर लीलू कहती है इसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। फंगली लीलू से कहती है कि उसने आज के इंसिडेंट के बारे में सुना कि कैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट फाइल लुयान तक पहुंचाई। लीलू फंगली से कहती है कि मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने सब कुछ कंपनी के लिए किया है और तभी वो फौरन से वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ एन अपने रूम में बैठा होता है। तभी वो ड्रॉ को ओपन करता है और उसी गिफ्ट बॉक्स को देखता है जो उसे ग्रैंडमा ने दिया होता है। तभी वो अपने काउच और बेड की तरफ देखता है और फौरन से जाकर बेड पर लेट जाता है।
दूसरी तरफ फंगली रूम में आती है और देखती है एन बेड पर सो रहा होता है। वो उसके करीब जाती है और उसे कहती है कि बहाने करना बंद करो और जाकर सोफे पर सो जाओ। जिस पर वो कहता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और फौरन से उठकर जाने लगता है और कहता है आ जाओ, मैं सोफे पर चलता हूँ। फंगली से कहती है रुको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो कहती है कि लीलू के साथ कुछ मसला जरूर है। तभी एन कहता है तुम ठीक कह रही हो। फंगली जैसे ही बातों में खोती है एन उसे पीछे से पकड़ने लगता है। फंगली कहती है मुझे ऐसा लगता है कि लुयान के साथ उसकी कोई बात हुई है। जिस पर एन कहता है मैंने नोटिस नहीं किया। तभी फंगली उसके शोल्डर पर सर रखती है और कहती है मैंने नोट किया है। वो जैसे ही रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं नीचे से ग्रैंडमा की आवाज आती है कि एन के अंकल की कॉल आई है, वो आकर उनकी बात सुने। जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है ठीक है। एन जैसे ही उठ के जाने लगता है वो दोबारा से वापस आता है, कहता है मेरा फोन, और यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और मौका मिलते ही फंगली को लिप किस कर लेता है। दूसरी तरफ मैडम एन की बेटी के बाल बना रही होती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तभी वो फौरन से मेड का नाम लेती है जिस पर वो काफी खुश होती है और कहती है रुको, मैं अभी तुम्हारी माँ को बताकर आती हूँ। तभी सब फैमिली मेंबर बैठे होते हैं और वो बारी बारी से सबको पहचानती है। वो ग्रैंड माँ और एन को पहचानती है और फंगली पर आकर स्टॉप हो जाती है। एन उसे कहता है आंटी क्या आपको याद नहीं, ये फंगली है। तभी उसकी नजर लीलू पर पड़ती है और वो फौरन से उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम कितनी बड़ी हो गई। वो खुश होने लगती है, उसे कहती है कि वो बहुत प्यारी है। तभी वो उससे प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रैंडमा को बताती है कि अगर वो उसकी केयर करेंगे तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और उसे सब कुछ याद आ जाएगा। दूसरी तरफ सब लोग मिलकर उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसे कंपनी देते हैं। सब लोग मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो रिलैक्स फील करे। सब लोग आपस में मिलकर काफी इंजॉय करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ एन और लुयान मिस्टर एन के कैबिन में मौजूद होते हैं। मिस्टर एन को कहते हैं कि वो काफी अच्छा काम कर रहा है। एन कहता है कि वो उनको कुछ बताना चाहता है। तभी मिस्टर एन लुयान से कहते हैं कि वो जा सकता है। एन कहता है कि एक फैमिली मैटर है, मुझे उम्मीद है कि आप सुनकर बहुत खुश होंगे। वो बताता है कि उसे आज उसकी आंटी ने पहचाना है। एन कहता है कि वो क्लियरली हमें नहीं पहचान सकी लेकिन उसकी कोशिश अच्छी है। एन बताता है कि ग्रैंडमा चाहती है कि आंटी को घर में फुल कंपनी दी जाए ताकि उन्हें सब कुछ जल्दी याद आए। जिस पर एन के फादर कहते हैं कि वो अभी बिजी हैं, वो जैसे ही फ्री होंगे घर वापस आएंगे, अब तुम जा सकते हो, मुझे अपने क्लाइंट को बुलाना है। जिस पर एन ओके बोलता है और चला जाता है। दूसरी तरफ फैंग जिनके घर के बाहर खड़ा होता है और वो एन को मैसेज करता है कि उसे आज कुछ जरूरी काम है जिस वजह से वो ड्यूटी पर नहीं आ सकता। दूसरी तरफ यिन जैसे ही बाहर आती है फैंग उससे पूछता है कि वो उसकी कॉल का जवाब क्यों नहीं देती। जिस पर यिन उसे कहती है तुम कौन हो और मैं क्यों तुम्हारी कॉल का जवाब दूं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। जिस पर यिन कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो डेट पर जा रही है। फैंग उसे कहता है कि वो डेट पर नहीं जा सकती, उसे रेस्ट की बहुत जरूरत है। वो फैंग की बात सुने बगैर गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। दूसरी तरफ फैंग जिन का पीछा करता है और उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो होती है। तभी फैंग उनकी बातें सुनने लगता है जिसमें एक लड़का जिनको कह रहा होता है कि वो एक अकेली माँ का दुख समझता है, वो उसकी और उसके बच्चे की पूरी केयर करेगा। तभी उसकी कॉल आती है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फैंग फौरन से उसके पीछे जाता है। वो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है जो एक लड़की होती है। वो उसे लव यू बोलता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि फैंग उसके पीछे खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जिस पर फैंग कहता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। फैंग उसे कहता है कि एक तरफ तुम एक लड़की से ये वादा कर रहे हो कि तुम उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखोगे और दूसरी तरफ तुम एक गर्लफ्रेंड भी रखते हो। जिस पर वो स्माइल करता है और कहता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए उससे शादी कर रहा है। अभी फैंग उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे एन की कॉल आ जाती है और वो लड़का दोबारा से अंदर चला जाता है। फैंग इनको कहता है कि वो एक इमरजेंसी डील कर रहा है, वो बाद में एन से बात करेगा। जैसे ही वो इनके पास जाकर बैठता है फैंग उसे आकर कहता है कि तुम इसे अपने घर में कैसे रख सकती हो। वो लड़का कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है। जिस पर यिन उसे कहती है तुम क्या चाहते हो। तो वो इनको कहता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है। यिन कहती है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। तभी वो कहता है कि सीन मुझे लगता है कि आपको पहले इस लड़के के साथ बात क्लियर कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं एक डॉक्टर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपके पास ज्यादा टाइम रुक सकूं। मुझे कहीं और भी जाना है। फैंग जैसे ही ये सुनता है वो एम्बेरस्ड हो जाता है। इन गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो फैंग उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ बात कर सकता है। वो फौरन से पॉकेट में से रिंग निकालता है और उसे प्रपोज करता है। उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये डायमंड रिंग नहीं है, ये एक छोटा सा तोहफा है, बट मैं यही अफोर्ड कर सकता हूँ। वो जिनसे कहता है कि क्या वो उसके साथ शादी करना पसंद करेगी। उसे कहता है कि उसे यकीन है कि वो एज अ हस्बैंड और एज अ फादर उसे खुश रख सकेगा और अपने बच्चे की अच्छी केयर कर सकेगा। तभी वो घुटनों के बल बैठ जाता है।
और उससे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। तभी इन उसे कहती है कि मेरी बात गौर से सुनो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाए, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम तरस खाकर मुझसे शादी करो। फैंग उसे कहता है कि वो क्या चाहती है। जैसे ही इन वहाँ से जाने लगती है, फैंग उसे कहता है कि क्या तुम हमारे बच्चे को उसके बाप के प्यार के बगैर पाल लोगी। कहती है कि हम इस बच्चे को साथ में पालेंगे, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो कहती है कि वो कुछ और नहीं कहना चाहती और कहती है कि वो आइंदा उसे नजर ना आए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फैन काम में बिजी होता है कि तभी उसे फंगली की कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करते ही उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि वो कमरे की क्लीनिंग कर रही थी, तभी उसे कुछ सीक्रेट चीज मिली है। वो एन से कहती है कि जब वो घर वापस आएगा तो वो उसे सब कुछ बताएगी। जिस पर एन कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। फंगली उसे कहती है कि वो जल्दी घर वापस आ जाए। तभी एन फौरन से मीटिंग को कैंसिल करके घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सब लोग मिलकर फंगली के रूम की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, जिसमें ग्रैंडमा, मे, लीलू और आंटी भी शामिल होती हैं। एन हाई स्पीड पर घर वापस आता है। जैसे ही वो घर वापस आता है, वो देखता है कि सब लोग साथ में बैठे होते हैं और टेबल पर बच्चे के छोटे छोटे कपड़े रखे होते हैं। दूसरी तरफ फंगली तंजिया मुस्कुराते हुए एन से पूछती है कि ये क्या है। जिस पर एन हिचकिचाता हुआ ग्रैंडमा की तरफ देखता है, जिसमें ग्रैंडमा उसे नहीं की तरफ इशारा करती है। एन फंगली को कहता है कि ये उसने फंगली के लिए सरप्राइज गिफ्ट लिया था, जिस पर फंगली काफी सरप्राइज होती है। दूसरी तरफ एन फंगली के कदम में बैठा होता है। फंगली उसे कहती है कि अपना सर उठाओ और मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या है। जिस पर वो उसे बताता है कि ये ग्रैंडमा ने उसे दिया था, वो चाहती है कि हम बच्चा पैदा करें। जिस पर फंगली कहती है कि ग्रैंडमा एक रियल लेडी हैं, वो ऐसा चाह सकती हैं। जिस एन कहता है कि वो सच कह रहा है, वो कोई झूठ नहीं बोल रहा। तभी वो ओटिया को बुलाता है और उसे कहता है कि क्या वो उसे टेस्टिफाइड करवा सकता है। जिस पर ओटिया कहता है कि वो उनके घर के मामलात में नहीं बोल सकता। एन उसे कहता है कि ठीक है, वो स्टडी में जाकर सोच सकता है अगर फंगली को उससे कोई भी इनसिक्योरिटी है तो। जिस पर फंगली उसे कहती है रुको, हम मैटर को चेंज करते हैं। वो उसे अपने पास आकर बैठने के लिए बोलती है। वो फौरन से आकर उसके पास लेट जाता है। फंगली उसे कहती है कि तुम्हें रिलैक्स फील करना चाहिए। उसे बोलती है कि अपनी आंखें बंद करो। उसे कहती है कि वो काउंटिंग करना स्टार्ट करे। तभी एन काउंटिंग करना स्टार्ट करता है। तभी फंगली फौरन से उसे लिप किस कर लेती है। तभी एन फौरन से खुश हो जाता है और वो दोनों आपस में लिप किस करने लगते हैं, जिसमें वो दोनों काफी सेटिस्फाइड होते हैं।